बीती शब एलओसी के करीब दिगवार सेक्टर में बरामद करदा हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया। फौज और एसओजी की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान ये हथियार बरामद किए गए थे। इन हथियारों में 2 AK-47 राइफल्स, एक पाकिस्तानी साख्ता बोर राइफल, एक चीनी साख्ता पिस्तौल और दीगर असलहा शामिल है। वहीं पुंछ में एलओसी पर बरामद करदा हथियारों में एक पाकिस्तानी साख्त बोर राइफल भी शामिल है। इससे एलओसी के इस पार मिलिटेंसी फैलाने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। एक तरफ पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर मुआहदे पर अमल करके दिखा रहा है कि वो अमन चाहता है, तो दूसरी जानिब हथियार सप्लाई करते हुए वो अपने नापाक अज़ाइम का इजहार भी कर रहा है। जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सुपुर का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों और साबिक मिलिटेंटों से तबादले ख्याल किया। पांडे के हमरा फौज और पुलिस के कई अफसरान थे। पांडे ने कहा कि कश्मीर में अमन कायम है और हर गुजरते दिन के साथ ही लोगों की सोच तब्दील हो रही है। पांडे ने मजीद कहा कि अमन खुशहाली का बेहतर दौर चल रहा है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन तरक्की का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंटों ने मकामी मुसलमान जवानों को भी शहीद किया है। वो फिल्म कश्मीर फाइल्स से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अभी मैं ये 2-3 सरेंडर टेररिस्ट से मिला हूँ। उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, कईयों को कोई आदमी दादा है और वो ये समझता है कि मैं गलत रास्ते में था, इसलिए मैंने सरेंडर करा। तो आपको एक मेन स्ट्रीम के अंदर आना, जाओ पुलिस थाने के अंदर, बताओ कि मेरे से गलती हो गई है, कोई मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा था, एंड गेट इनटू द नॉर्मल दिस थिंग। बट ये कहना कि पॉलिसी है, ऑफर है, आई थिंक द बेस्ट ऑफर इज टू लिव लाइफ एज अ गुड। इज अ मूवी मेड बाय हाईलाइट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट? आई थिंक इट वाज वाइड फॉर सम टाइम, इट इज कम आउट। जब ये ऐसी चीजें बाहर आती हैं तो क्या होता है, एक क्लोजर मिलता है। तो आप उसको कोई पॉलिटिकल देखना चाहेगा, कोई इसको डिवाइड देखना चाहेगा, हर किस्म के तबके के लोग उस चीज़ को अलग अलग किस्म से बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मगर ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने एक कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, तब तक ये जो सरहद पर